गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है उसमें मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव का मान जो तीन स्थितियां हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण तीन स्थितियों में जो विद्युत विभव के मान को ज्ञात किया जाता है, वो तीनों स्थितियों में विद्युत विभव का मान क्या क्या होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो हम विद्युत विभव को ज्ञात करेंगे उसके पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है, क्योंकि उसी के हेल्प से इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज Q है और ये M पॉइंट है और इस Q चार्ज से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट N है। M पर एक पॉइंट चार्ज Q है और इससे X डिस्टेंस पर एक पॉइंट N है जहां पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना है। तो N पर विद्युत विभव N पर विद्युत विभव का जब मान निकालेंगे तो V = होगा, जो चार्ज है उस चार्ज को K से गुना करना है और जितना दूरी पर विद्युत विभव पूछा जाएगा उस दूरी से उसमें भाग दे देना है। ये आ जाएगा K × Q/X। ये इस पर अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर -2 कूलम चार्ज है और ये 2 मीटर की दूरी है और ये A है और ये N है। अब इस N पर विद्युत विभव का मान जब पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे V = N पर विद्युत विभव का मान V = जो चार्ज है उस चार्ज को K से गुना करना है। जितना दूरी पर आपको विद्युत विभव के मान को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उस दूरी से उसमें भाग दे देना है। तो चार्ज है -2 कूलम, तो -2 × K बाय दूरी 2 मीटर, ये कैंसिल कर देंगे, -K आएगा और ये -9 × 10⁹ वोल्ट आंसर आएगा। ये एक पहला एग्जाम्पल हुआ विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। अगर हम मान ज्ञात करते हैं, यहाँ पर चार्ज है 4 कूलम, यहाँ पर चार्ज है 2 कूलम और हम यहाँ पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं N पर। इसमें विद्युत विभव के मान को हम कहाँ पर ज्ञात किए हैं? N पर ज्ञात किया है। इसमें विद्युत विभव के मान को भी N पर ज्ञात करना चाहते हैं, यानी जिस बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं उसका नाम दे देते हैं N। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उसका N ही दे देंगे। आपको जिस बिंदु पर आपको विद्युत विभव के मान को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आपको उस बिंदु पर ज्ञात कर लेना। और इसमें जो दिया है डाटा, इसमें डाटा दिया है AB = BN = 2 मीटर, ये डाटा दिया हुआ है। अब इसमें जो है आपको विद्युत विभव के मान को N पर ज्ञात करना है। इसमें जो है विद्युत विभव के जो मान को ज्ञात करना है वो N पर ज्ञात करना है। अब N पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे तो जरा देखें कि इस N के आसपास 2 जगह चार्ज है। एक बिंदु आवेश A पर है और यहाँ बिंदु आवेश B पर है। तो इस A पर जो बिंदु आवेश है उस बिंदु आवेश से कितना दूरी N तक है वो दूरी देखना है। तो आपको A से B तक की दूरी 2 मीटर है और B से N तक की दूरी 2 मीटर है। तो A से N तक की दूरी 4 मीटर हुआ, यानी AN 4 मीटर और B से N तक की दूरी 2 मीटर है। तो अब हम A पर आवेश के कारण N पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे और B के कारण N पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे V = V1 + V2, V = V1 + V2। अब A के कारण V1 माने हैं इस बिंदु पर विद्युत विभव को और B के कारण V2 माने हैं। तो इस चार्ज को K से गुना करेंगे तो 4 × K, दूरी से भाग देंगे। तो दूरी है आपको 2 4 मीटर, तो 4 मीटर से भाग दो। अब प्लस इस चार्ज को K से गुना करना है और यहां से दूरी को भाग देना है।
ये आ जाएगा 2k बाय 2 मीटर। ये इस तरह से ये आएगा k और ये भी आएगा k, यानी 2k आएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 9 इंटू 10⁹9 यानी 18 गुने 10⁹9 वोल्ट आंसर आएगा। तो हमने जो अभी आपको बताया उसमें हमने आपको बताया कि बिंदु चार्ज है और उस बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के कारण N पर हम विद्युत विभव के मान को जब हम ज्ञात किए हैं तो यह सिंगल पॉइंट चार्ज है, अकेला बिंदु आवेश है। इस अकेले बिंदु आवेश के कारण अगर N पर हम विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो यह दूरी से किस प्रकार संबंधित है? यह दूरी से व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है। व्युत्क्रमानुपाती यानी दूरी का मान जब हम बढ़ाते जाएंगे, दूरी के मान को जब बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत विभव का मान घटता चला जाएगा और दूरी के मान को घटाते जाएंगे तो विद्युत विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ए नाम दे देते हैं तो ए पर अगर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे, इसी आवेश के कारण अगर ए पर हम विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे तो अधिक आएगा, लेकिन इसी आवेश के कारण अगर हम N पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे तो कम आएगा। तो यह विद्युत विभव का जो मान है वह दूरी से किस प्रकार संबंधित है? व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है। व्युत्क्रमानुपाती यानी दूरी बढ़ने से विभव घटेगा और दूरी घटने से विभव बढ़ेगा। और आवेश से किस प्रकार संबंधित है? आवेश से समानुपाती है। चार्ज बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो भी घटेगा। लेकिन ऐसा कब? जब अकेला बिंदु आवेश है तब। कई बिंदु आवेश है उसमें भी वही बात होगा, इसमें भी वही बात होगा कि इसमें जब हम विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी एक अकेला आवेश के कारण या एक से अधिक कई बिंदु आवेश के कारण जब निकालते हैं तो इस तरह से ज्ञात होता है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब सिंगल पॉइंट चार्ज है तो सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे तो वह दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर होगा व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के समानुपाती। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब हुआ कि एक चार्ज का सिस्टम और एक चार्ज के सिस्टम में एक स्थान पर प्लस चार्ज होगा, दूसरे स्थान पर माइनस चार्ज होगा, दोनों पॉइंट चार्ज होगा, परिमाण में समान होगा, चिन्ह में विपरीत होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इसका O पॉइंट है और यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ इसका नाम देते हैं ए और बी। अब यह क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्लियर? अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको किसी स्थान पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो प्रश्न उठता है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको विद्युत विभव के मान को कहाँ ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। इसके पहले के वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। इसी के सीध में अगर किसी स्थान पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान। अगर हम इस O पॉइंट से O के लंबवत अगर कोई रेखा गुजरती है और उस रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। और उसके बाद न अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु होगा और न ही निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु होगा, वह इस दोनों के मध्य में अगर कोई बिंदु है तो हम लोग बोलते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। क्लियर? तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अगर हम विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें तीन स्थितियां आएगी। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है? और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो हम फिर से समझा देते हैं आपको। यह इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं? जब दो चार्ज रहेगा, वह दोनों चार्ज का बिंदु आवेश रहेगा,
दोनों का आवेश का परिमाण समान होगा, चिन्ह विपरीत होगा और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होगी। यह सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यानी यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अगर हम अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जब भी आपको शादी की बात हो तो उसमें मुख्य फोकस दुल्हा और दुल्हन की होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें हमेशा दूरी कहां से देगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से दूरी दिया हुआ रहेगा और उस दूरी पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। लेकिन आपको जरूरत इसमें कहां से होता है, आपको जरूरत होता है दूरी दे देता है मध्य बिंदु से, यहां से दूरी दे देता है, लेकिन जरूरी होता है बी से, जरूरी होता है ए से। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि चार्ज है बी पर, तो उसी चार्ज के कारण विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं। तो चार्ज अगर बी पर है तो बी पर वाला चार्ज के कारण निकलेगा, इसलिए बी से वहां तक की दूरी चाहिए। चार्ज है ए पर, तो ए पर चार्ज जो है उससे उस दूरी, उस आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे तो उस चार्ज से उसकी दूरी चाहिए। लेकिन दूरी कहाँ रहेगा, ओ से। जब दूरी रहेगा ओ से तो आपको बी से उसको दूरी को ज्ञात करना होगा, ए से दूरी उसको ज्ञात करना होगा, और जो आप बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो उस चार्ज को के से गुना करते हैं, दूरी को भाग देते हैं, वही प्रोसेस है। क्लियर? तो देखिए इसमें केस नंबर फर्स्ट, अक्षीय स्थिति में 4 एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होगा आपको दे दिया है, यहां से दूरी। अब ये r दूरी पर यहां पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना है। यहां पे ये r दूरी पर कहां से दूरी दिया हुआ है, देख लो, o से दूरी दिया हुआ है, यानी o से n तक की दूरी आपको दे दिया है r, OA बराबर OB बराबर है L। यही सिर्फ आपको डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है आपको, यानी यहां से दूरी दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है, तो आपको जो है n पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हो चित्र से an दूरी चाहिए, an बराबर होगा ON आप प्लस OA, देख लो ये हो जाएगा R प्लस L। फिर आप दूरी निकालोगे BN, जहां जहां चार्ज होगा उस चार्ज से वहां तक की दूरी चाहिए, इसलिए BN निकालेंगे तो BN निकालेंगे ON में से और OB माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस L। तो अब A के कारण निकालना था विभव, A के कारण दूरी निकाल लिए, B पर निकालना था, B के कारण निकालना था तो B के कारण दूरी निकाल लिए। अब कोई टेंशन नहीं है, N पर कुल विद्युत विभव, तो V इक्वल टू आएगा V1 प्लस V2। A के कारण V1 मान लिए हैं और B के कारण V2 मान लिए हैं, तो आप लिख सकते हो V इक्वल टू V1 तो K गुने Q दूरी R प्लस L, फिर प्लस चार्ज है माइनस तो माइनस गुने K होगा, चार्ज होगा प्लस तो प्लस गुने K होगा, तो ये हो जाएगा माइनस K गुने Q बट्टा R माइनस L। के क्यू बाय आर प्लस एल माइनस के क्यू बाय आर माइनस एल। इसको सॉल्व करेंगे तो आर प्लस एल आर माइनस एल आएगा, ऊपर में के क्यू कॉमन ले लेंगे, आर माइनस एल माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू ब्रैकेट में जो है आर माइनस एल आई, ब्रैकेट में जो था चेंज हो जाएगा साइन, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देख ले आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। जब ये अब चार्ट आ गया, जब ये अब आ गया है, यहां से सॉल्व करेंगे v इक्वल टू यह आ जाएगा के क्यू, और ये आर से आर कैंसिल आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 2l, अब बट्टे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसमें के कमांड डाल देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा
माइनस साइन ये अगर ले लेंगे तो माइनस क्यू आई इंटू 2l आ जाएगा। अब ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो v इक्वल टू आया और q इंटू 12 p होता है तो p बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ब्रैकेट में चूंकि आप लिख सकते हैं p इक्वल टू होता है q इंटू 2l। ये अब इसमें से देखिए कि विद्युत द्विध्रुव का जो मान आप ज्ञात किए हो, तो आप विद्युत द्विध्रुव के मान को ज्ञात किए हो तो v इक्वल टू आया है माइनस p बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया है। क्लियर। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है जरा देखो। ये फॉर्मूला कहता है कि यहाँ पे चार्ज q था, यहाँ पर चार्ज माइनस q था, इसकी दूरी o था, ये a था और ये b था, और आपने इस O से R दूरी पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात किया है। R दूरी पर विद्युत विभव का मान यहाँ पर ज्ञात किया n पर। तो इस दोनों चार्ज के कारण n पर ज्ञात किए। तो जरा देखो ये n किस चार्ज की ओर है, माइनस q चार्ज की ओर है। तो माइनस q चार्ज की ओर निकालेंगे तो विद्युत विभव का मान यहाँ माइनस में आएगा। लेकिन अगर इसी दोनों चार्ज के कारण अगर हम इस साइड निकालते, इस साइड, तो ये सारा वैल्यू आएगा ऐसे ही, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। याद रखना। तो बोर्ड के एग्जाम में जो है पढ़ाया, अगर ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप याद रखोगे कि आप प्लस चार्ज की ओर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करोगे। उसमें ये नहीं कहेगा कि माइनस चार्ज की ओर निकालो या प्लस चार्ज की ओर निकालो, ये आप अपना याद रखोगे। अगर माइनस चार्ज की ओर विद्युत विभव का मान ज्ञात करोगे तब माइनस में आएगा, और प्लस चार्ज की ओर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करोगे तो प्लस आएगा। ऐसा क्यों? चार्ज से, वैल्यू से। क्योंकि इसमें आता है के क्यू बाय आर प्लस एल, दूरी दोगे आर प्लस एल, इसमें आएगा माइनस के क्यू बाय आर माइनस एल। तो और इसका सॉल्व करोगे तो आर प्लस एल आर माइनस एल, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से जो है आपको ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो गए और ये माइनस 2l आ जाता है, और ये माइनस 2l आता है, उसके आधार पर ये आता है। अब ये जो फिर ये इलेक्ट्रिक डायपोल कारण है, ये तो v का मान निकालिए। अब v का मान निकालिए, अगर मान लो हम यहाँ t कर देते हैं तो बोलो ये कहां पर v का मान है? ये v का मान है आपको n पर, और इसी सारा डाटा ऐसे ही रहता। और अब आपसे पूछा जाता, ये अगर ऐसा फिगर बना दे, डाटा अगर ऐसे दे दे और आपसे पूछा जाएगा कि इस साइड से r दूरी पर और इस साइड भी r दूरी पर, तो n पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? लो vn लिख देते हैं। vn का मतलब n बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो यहाँ पर आएगा माइनस p बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आएगा। लेकिन अगर t पर अगर कहता है निकालने के लिए तो ये आ जाएगा p बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिर्फ साइन में चेंजिंग है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं, देख लो। क्लियर। अब इसमें नोट क्या याद रखना है? नोट क्या याद रखना है कि आपको हम हमेशा पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जब आप विद्युत विभव के मान को ज्ञात करोगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इस दोनों के बीच की दूरी हमेशा छोटा। तो जब छोटा दूरी दिया रहेगा, और हमेशा 99% क्वेश्चन जो है इस दोनों के बीच की दूरी छोटा होगा और ये दूरी जो है इस दूरी की तुलना में बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब R का मान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है L से, R का मान बहुत बड़ा होगा L से, तो R स्क्वायर में से अगर हम कुछ को घटाएंगे भी ना तो वही होगा लगभग, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, R स्क्वायर ही होगा। R स्क्वायर में से कुछ घटाएं या R स्क्वायर में से कुछ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो R स्क्वायर होगा। जब R स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला डाल दो। अगर Vn डालोगे तो माइनस p बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा, और अगर ये डालोगे तो Vt बराबर आएगा p बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये विद्युत विभव का मान अक्षीय स्थिति में आपके सामने है। तो इसमें जरा देखो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अगर इस साइड हो चाहे उस साइड विद्युत विभव के मान को अगर ज्ञात करते हो तो दूरी से किस प्रकार संबंधित है? देख लो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देख लो, दूरी का वर्ग है और नीचे है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है।
क्लियर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव का जो मान आता है वह दूरी से किस प्रकार संबंधित होता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जब अकेला बिंदु आवेश रहेगा तो अकेला बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के जब मान को हम ज्ञात करते हैं तो वह दूरी से किस प्रकार संबंधित होता है, वह दूरी से सीधा समानुपाती होती है, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्गाकार नहीं होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी के व्युत्क्रमानुपाती एक बिंदु आवेश के कारण, और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, ये आप समझ गए। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव के मान को जब हम ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति में, तो उस स्थिति में यह दूरी से किस प्रकार संबंधित होती है। अब इसका केस 2 देखते हैं। केस नंबर 2, 4 इक्वाटोरियल पोजीशन। निरक्षीय रेखा की स्थिति में उसके किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे तब यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है -Q, ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है। अब निरक्षीय रेखा किसको बोलते हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल जो है AB, इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O है, उससे जो एक लंबवत रेखा गुजरती है उसी रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये रेखा को बोलेंगे निरक्षीय रेखा, ये इस पर लंबवत है। और हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना कहा जाता है आपको ज्ञात करने के लिए, तो कहां से दूरी दिया रहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से दूरी दिया रहता है। और दूरी पर हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्ज से उसकी दूरी क्या है और उसके मध्य बिंदु से दूरी क्या है। आपको मध्य बिंदु से दूरी दे देगा और आपसे पूछ रहा है इस M पर इलेक्ट्रिक डायपोल का M पर विद्युत विभव का मान कितना है। इस चार्ज का और इस चार्ज दोनों के कारण कुल विद्युत विभव का मान M पर कितना होगा। तो चलो, अगर A पर जो चार्ज है उस चार्ज के कारण अगर M पर विद्युत विभव ज्ञात करोगे, A से M तक की दूरी चाहिए, और चार्ज B पर है और B पर चार्ज के कारण अगर M पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हो तो B से M तक की दूरी चाहिए। तो आप इसको मिला दो और इधर से मिला दो, मिला दिया और इसका नाम M है। क्लियर, इसमें दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह स्केलर है, अदिश राशि है और इसमें टेंशन नहीं है, दिशा की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, इस चार्ज के कारण निकालोगे, इस चार्ज को K से गुना करोगे, दूरी से भाग दोगे। इसके कारण निकालोगे तो चार्ज को K से गुना करोगे, दूरी से भाग दोगे। क्योंकि जब भी विद्युत विभव के मान को ज्ञात करते हैं आवेश को K से गुना करते हैं और जितना दूरी पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना है उस दूरी से भाग देते हैं। और वही जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता था वहां बढ़ करके भाग देते थे, थोड़ा का अंतर है। तो अब यहां पर देखो M पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना चाहते हैं, M पर तो लिखेंगे M पर कुल विभव, M पर कुल विद्युत विभव तो V = V1 + V2। तो अब इस चार्ज को K से गुना करो और दूरी से भाग दोगे। कौन दूरी है, AM दूरी, अब प्लस फिर इधर से भाग K × Q अब बटा दूरी है MB। अब जरा देखो सोच के, OA कितना है L और OB कितना है L, ये दूरी L, ये दूरी L, तो आधार है L, लंब है R और ये है कर्ण। तो कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। इधर से भी ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो यहां पर आ जाएगा KQ बट्टा √R² + L² और -KQ बट्टा √R² + L²। अब देखो ये जितना प्लस है उतना ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 0। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जब आप निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करेंगे तो उस स्थिति में निरक्षीय रेखा के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। क्लियर, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान को जब ज्ञात करते हैं तो निरक्षीय रेखा के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो इस पर क्या होता है 0। और इस रेखा पर
विद्युत विभव का मान 0 होता है तो उस रेखा से गुजरने वाले जो तल होगा उसी तल को बोलते हैं समविभवी तल। आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समविभवी तल किसे कहते हैं। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभवी सतह कहलाता है। तो यहाँ निरक्षीय रेखा क्या कहलाएगा, निरक्षीय रेखा एक समविभवी सतह कहलाएगा, उससे जो सतह बनेगा वह कहलाएगा समविभवी सतह। क्लियर। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आया उसमें हमने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है, जिसमें से हमने बेसिक चीज लिया बिंदु आवेश के कारण। सबसे पहले हमने लिया उस पर कुछ न्यूमेरिकल को बताया, उसके बाद उसमें से कुछ सिंगल पॉइंट चार्ज लिया, उसके बाद ये सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज लिया, यानी 2 चार्ज लेकर हमने बताया कि विद्युत विभव का मान कैसे होगा। और उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव का मान अक्षीय स्थिति में क्या आया आपने देखा, निरक्षीय स्थिति में 0 आया वो भी आपने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान जब ज्ञात करते हैं तो दूरी से विकर्मानुपाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अगर हम किसी स्थान पर विद्युत विभव के मान को ज्ञात करते हैं तो वह दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती है। ओके, धन्यवाद।